मूवी की शुरुआत में हमें बड नाम के एक वैम्पायर हंटर को दिखाया जाता है जो शॉट गन लेकर एक घर के अंदर घुस जाता है, जहां पर एक बूढ़ी औरत उससे पूछती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। तभी बड अपनी गन से उस बुढ़िया को शूट कर देता है, लेकिन वो बुढ़िया मरने के बजाय उठकर बड के ऊपर हमला कर देती है। दरअसल वो एक वैम्पायर होती है। बड उस बुढ़िया को मार देता है। अब उसके मरने के बाद बड उसके दांत निकाल लेता है। दरअसल बड का यही काम है जो ऐसे खतरनाक वैम्पायर को मारकर उनके दांतों को निकालकर पैसों में बेच देता है। इसके बाद बड अपने घर आ जाता है, जहां पर वो एक पीला मलहम लगाकर फ्रेश होने लगता है, ताकि बड ने जिस बुढ़िया को मारकर आया है उसके साथ ही ये न जान पाए कि उसे किसने मारा है। इसके बाद वो अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल जाता है, जहाँ पर वो बच्ची अपने डैड को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके डैड घर बहुत कम आते हैं। यहाँ से बड अपनी वाइफ के घर जाता है। दरअसल इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। बड की वाइफ उससे कहती है कि मैं ये घर बेचने जा रही हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं स्कूल की फीस भर सकूं। बड उससे कहता है कि तुम मुझे एक वीक का समय दो, तुम्हें पाने के लिए एक क्या मैं बहुत सारे वैम्पायर को मौत के घाट उतार सकता हूँ। अब बड बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो एक दुकान पर जाकर उस बुढ़िया के दांत बेच देता है, लेकिन बड को उतना पैसे नहीं मिल पाते हैं जितना कि वो फीस भर सके। इसीलिए बड अपने दोस्त के पास जाता है, उसे सारी बात बता देता है, जिसका नाम जॉन होता है। इसके बाद जॉन बड को एक यूनियन ग्रुप के पास ले जाता है। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि इनके लिए अगर कोई भी वैम्पायर को मारता था तो उसे बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं। जॉन के कहने पर यूनियन ग्रुप के मालिक बड को काम दे देता है, लेकिन यूनियन ग्रुप वाले बड के साथ एक अपना आदमी भेजते हैं ताकि उस पर नजर रख सके। अगर बड अच्छे से काम नहीं किया तो उसे इस काम से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद ये दोनों नए शिकार के तलाश में निकल पड़ते हैं। वही दूसरी तरफ हमें एक वैम्पायर लेडी को दिखाया जाता है। वो उस घर में जाती है जिसमें बड ने शुरुआत में उस बुढ़िया को मारा था, और जब वो वैम्पायर लेडी उस बूढ़ी औरत को मरा हुआ देखती है तो वो आग का बुला हो जाती है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बड की महक सूंघ लेती है और अपने साथी से कहती है कि इसका पता लगाओ कि ये कहाँ रहता है। उधर बड और उसके साथी को एक वैम्पायर दिख जाता है, और जैसे ही वो वैम्पायर घर के अंदर जाता है तभी बड अंदर जाकर उस वैम्पायर को मार देता है। ये सीन देखकर उसके दोस्त की पैंट गीली हो जाती है, जिस पर बड उससे कहता है कि पहली बार ऐसा ही होता है। अब वो वैम्पायर लेडी उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर बड वैम्पायर के दांत बेचा करता है। वो लेडी उससे पूछती है कि ये दांत तुम्हें किसने बेचा है। दुकानदार बड का नाम बता देता है। इसके बाद वो लेडी उसे मार देती है। अब बड अपने घर आ जाता है, जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी नई पड़ोसन हूँ। बड उसका सारा सामान अंदर रखवा देता है। अब इस दिन से इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब सुबह होने पर बड अपने साथी को लेकर उस दुकान में जाता है जहाँ पर वो वैम्पायर के दांत बेचा करता है। अंदर जाने पर बड देखता है कि किसी वैम्पायर ने शॉप वाले को मार दिया है। साथ ही बड को ये भी मालूम पड़ता है कि उस वैम्पायर को मेरी तलाश है। ये सब देखकर उसका पार्टनर कहता है कि मुझे जल्द से यूनियन वालों को बताना होगा, जिस पर बड उससे कहता है कि तुमने अगर ऐसा किया तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, फिर मेरी फैमिली मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद उसका दोस्त मान जाता है। सुबह होने पर बड को पता चलता है कि वैली के अंदर बहुत सारे वैम्पायर हैं, जिसे मारने के लिए वो फौरन अपने पार्टनर के साथ निकल पड़ता है। तभी बड के सामने दो और हंटर आ जाते हैं। बड उनसे कहता है कि वो मेरा शिकार है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, जिस पर वो कहते हैं कि हम मिलकर शिकार करते हैं, फिर माल आधा आधा बांट लेंगे। बड उसकी बात मान लेता है। इसके बाद ये चारों के चारों वैली के अंदर जाते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि दो वैम्पायर बैठकर गेम खेल रहे हैं। बड उनको शूट कर देता है, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर आ जाते हैं। ये लोग उन सबको एक एक करके मार देते हैं। अब उनका काम तमाम करने के बाद बड वापस आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी को लेकर उसके दोस्त के पार्टी में जाता है। तभी बड को कॉल आता है, जिसमें एक औरत उससे कहती है कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है, मैं भी तुम्हारी बीवी और बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बड बहुत परेशान हो जाता है। वो फौरन अपनी बेटी को कार में बिठाकर यहाँ से भागने लगता है, जहाँ पर कुछ वैम्पायर उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन बड किसी भी तरह करके यहाँ से बच के निकल जाता है। और जब वो घर पहुँचता है तो वो देखता है कि वैम्पायर ने उसकी बीवी को पकड़ कर रखे हैं। यहाँ पर बड की वाइफ उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। बड अपनी वाइफ को बताता है कि मैं एक
एक वैम्पायर हंटर हूँ जो मैं वैम्पायर को मारकर उनके दांत बेच देता हूँ। हमारे अलावा यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सभी वैम्पायर हैं और ये मुझसे बदला लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर वो वैम्पायर लेडी बर्ड से कहती है कि सबसे पहले मैं तुम्हारी बेटी को वैम्पायर बनाऊंगी, फिर वो अपनी माँ का खून पिएगी, तब तुम्हें मालूम होगा कि कोई अपना खोने से कितना दुख होता है। इसके बाद वो वैम्पायर बर्ड को उठाकर जमीन पर पटक देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। साथ ही बर्ड के दोस्त को भी काट लेते हैं। फिर वो लेडी बर्ड की वाइफ और उसकी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं और जब बर्ड को होश आता है तो वो देखता है कि उसका पार्टनर भी एक वैम्पायर बन चुका है। बर्ड उससे कहता है कि तुम थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखना। इसके बाद बर्ड अपने पड़ोसन के पास जाकर उससे मदद मांगता है और कहता है कि वैम्पायर ने मेरे बीबी और बच्चे को पकड़ कर लेकर चले गए हैं। जिस पर वो औरत कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि वो लोग भी मुझे वैम्पायर बना दिए हैं। और अब ये तीनों के तीनों उसे मारने के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो वैम्पायर लेडी है। ये लोग उन सभी वैम्पायर के ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन वो वैम्पायर इन तीनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, परंतु इससे पहले वो वैम्पायर इन तीनों को मार दें तभी यहाँ पर बर्ड का पुराना दोस्त जॉन आ जाता है। वो इन सभी वैम्पायर को अपनी मशीन गन से मार डालता है। इसके बाद ये सभी टनल के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो लेडी बर्ड की बेटी को वैम्पायर बना रही थी। अब उस वैम्पायर लेडी को मालूम हो जाता है कि बर्ड यहाँ पर आ गया है, इसीलिए वो अपने सबसे खतरनाक वैम्पायर को भेजती है बर्ड को मारने के लिए। लेकिन बर्ड के वो दोनों दोस्त उस वैम्पायर के हाथ उखाड़ देते हैं जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर वो वैम्पायर लेडी बर्ड के वाइफ का गला दबाकर उसे मार रही थी, तभी बर्ड यहाँ पर आ जाता है। वो उस पर गोली चलाता है लेकिन उस वैम्पायर लेडी को कुछ नहीं होता है। वो बर्ड को बहुत मार मारती है, उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता है। वो बर्ड को मारने ही वाली होती है तभी बर्ड की वाइफ उस वैम्पायर लेडी के पेट में एक लकड़ी घुसा देती है। फिर वो लेडी बर्ड की वाइफ को थप्पड़ मारकर दूर गिरा देती है, लेकिन इससे पहले वो उसे मार दे तभी बर्ड उसे एक गोली मारता है। वो लेडी उसे छोड़कर बर्ड को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तभी उसका गला कट जाता है। दरअसल बर्ड ने दरवाजे पर एक वायर बांधा था जिससे उस वैम्पायर लेडी का खात्मा हो जाता है और इस तरह से ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।